अगर आप भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल कर रहे हैं बट आपकी जो न्यू लिस्टिंग्स है उन पे अभी तक आपके व्यूज और सेल्स नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसईओ की कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे कि बिना कुछ पेड एड्स के आप जो है अपनी लिस्टिंग्स को नंबर वन पे ला सकते हो। तो ये जो वीडियो है आज पूरा उसी के बारे में होने वाला है और जो लास्ट जो टिप मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में उस पर जो है जब आप उसको अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद में जो है आपको नंबर वन पे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लेटेस्ट एसईओ टिप्स ट्रिप्स की। उसके बाद अपन बात करेंगे मार्केट प्लेसेस की, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है कि कैसे आप वहाँ पे एसईओ कर सकते हो। अब एक जब अपन बात करते हैं पीपीसी या फिर अपन जब गूगल की बात करते हैं, जब अपन अपनी वेबसाइट को जब रैंक कराना होता है तो उसके अंदर अपन टैग्स जो है वो यूज करते हैं। बट जब अपन बात करते हैं मार्केट प्लेसेस की तो वहाँ पे अपने पास बहुत लिमिटेशन होती है अपनी जो लिस्टिंग्स है उनको रैंक कराने के लिए। तो अगर अपनी जो लिस्टिंग है उस पर इम्प्रेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले अपन को तो वो देखना है। इम्प्रेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं उसका रीज़न अपन ने जो कीवर्ड्स है वो ढंग से यूज नहीं करे हैं या जो मेन कीवर्ड्स है वो अपन ने नहीं सर्च करा है। तो जब कोई भी यूजर जाके अपनी कैटेगरी से रिगार्डिंग वहाँ पे सर्च करेगा और या फिर जो कीवर्ड है वो सर्च करा है और अपनी लिस्टिंग नहीं शो हो रही है तो इसका मतलब अपन ने कुछ ना कुछ गलती करी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर अपनी लिस्टिंग दिख रही है बट यूजर उस पर क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट अपन को उस पर क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेकंड चीज तो ये हो गई। और क्लिक कर रहा है तो उसके बाद में अपने को सेल्स और रैंकिंग मिलेगी ही मिलेगी। सेल्स एंड रैंकिंग से मेरा मतलब है कि जब इम्प्रेशन आया फिर उसके बाद सीटीआर आया, सीटीआर आने के बाद में वहाँ पे जो है अपन को क्लिक्स और उसके बाद अपनी सेल्स हुई और उससे क्या होगा कि अपनी जो रैंकिंग है, एक रैंकिंग अपन को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या जो मीशो हो गया वो अपन को देना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है। सबसे पहले इम्प्रेशन हो जाता है, फिर सीटीआर आ जाता है, उसके बाद सेल्स एंड रैंकिंग आ जाती है। तो ये जो है ये एक बेसिक स्टेप रहता है जो अपन को फॉलो करना होता है। अब ये चीज़ें कैसे स्टार्ट होती, तो इसका जो सबसे मेन पॉइंट है वो है टाइटल, जो अपने प्रोडक्ट का टाइटल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो बेस्ट शूज फॉर मैन, अब ये मैंने सर्च करा। अब अगर इसका टाइटल जो है, अब जैसे ये जो है ड्राफ्ट मैन स्लिप ऑन रनिंग शूज, मैन स्नीकर्स, अब कितने शॉर्ट शॉर्ट से इन्होंने टाइटल बना रखे हैं। इन्होंने जो है सिर्फ कीवर्ड वही यूज करे हैं जो इनके रैंक कर सकते हैं या फिर जो इनकी लिस्टिंग को बता सकते हैं। जब आप टाइटल बनाने जाओ तो अमेजोन पे जो है 200 वर्ड्स का ही जो वर्ड लिमिट है टाइटल के अंदर वो आपको रखना है। 200 से ज़्यादा नहीं रखना है, 200 वर्ड्स इनफ है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ता है। उसके बाद में जो है जब आप फ्लिपकार्ट की बात करोगे तो फ्लिपकार्ट के अंदर जब आप लिस्टिंग करने जाओ तो वहाँ पे जितने ऑप्शंस आ रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कैजुअल शूज आ गया, मैन फॉर्मल शूज आ गया, या जो भी ऑप्शंस वहाँ पे आते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, वो सारे आपको ऑप्शन फिल करने हैं और उनको सेलेक्ट करना है। उस क्योंकि उसके अंदर जो है लिस्टिंग जो है आप अपनी एसईओ की जो रैंकिंग है वो उसी से करा सकते हो। आप दूसरे उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। और जब अपन बात करते हैं मीशो की, तो मीशो के अंदर जो है सिर्फ पेड एड्स मिलता है, क्योंकि अपन को पता है मीशो जो है वो 0% कमीशन पे काम करता है। तो कंपनी को कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो चाहिए ही होगा, तो रेवेन्यू जो है वो एड्स के थ्रू जो है सेलर से लेता है, क्योंकि वो 0% कमीशन पर वर्क करता है। अब जब हम बात करते हैं टाइटल की, तो टाइटल के अंदर अपन को कम 200 कैरेक्टर्स ही रखते हैं, बट अपन को उसके अंदर लिमिटेड जो है लिमिटेड कीवर्ड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स जो है अपन को उसके अंदर यूज करना है और बिना मतलब की चीज़ें उसके अंदर थोड़ी कम लिखनी है। दूसरा, उसके अंदर कोई भी कंपनी का नेम अपन को यूज नहीं करना है। अब कीवर्ड्स जो है वो आप कहाँ से लोगे वो मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक वे में। आपको सीधा सिंपल सा अमेजोन डॉट कॉम पे या डॉट इन पे जाना है। उसके बाद में आपको वहाँ लिख देना है शूज। अब शूज फॉर मैन जैसे ही आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टाइलिश, स्टाइलिश लेदर, मैन कैजुअल, स्टाइलिश वाइट, स्टाइलिश ब्लैक, मैन फॉर मैन स्पोर्ट्स, अंडर 500, स्नीकर फैशन। तो ये सब जो है ये कीवर्ड है। ये जो है आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी लिस्टिंग जो है जब ये कोई भी कीवर्ड सर्च करे तो उसके अंदर आपकी लिस्टिंग पे शो हो। अब टाइटल की बात होगी।
टाइटल के बाद पे जब अपन आते हैं उसके बाद में अपन आते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट्स क्या होता है? बुलेट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है लॉजिक होना चाहिए, दूसरा सेल्स हुक होना चाहिए, और थर्ड जो है वो पावर वर्ड्स होने चाहिए। अब इनका क्या मतलब हुआ? अब जैसे कि ये, मैं आपको एक लिस्टिंग बताता हूँ, जैसे ये वाली है। अब इसके अंदर आप देखेंगे, ये थे इसके जो पावर बुलेट पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है। अब बुलेट पॉइंट में सबसे पहला बुलेट पॉइंट आ गया, शूज अपर, द मैन शूज फॉर हैव मैन ब्रेथलेस मैन ऊपर, देन लेट्स एयर फ्लो इनसाइड द कीप एंड फिट दैट। अब इसका मतलब क्या हो गया? लॉजिक। ये आपको लॉजिक दे दिया है कि ये शूज, ये प्रोडक्ट खरीदने का आपका ये लॉजिक रहेगा, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद सेल्स हुक। सेल्स हुक का मतलब क्या हो गया कि स्टाइल फॉर शूज, मतलब आपको खरीदने का पर्पस दे दिया है। क्या दे दिया? द पेयर द स्टाइलिश शूज फॉर द मैन विद स्लिम फिटिंग जीन्स, मतलब कि आप अगर आप स्लिम फिट जीन्स पहनोगे तो उसके ऊपर ये शूज बहुत अच्छे लगेंगे। ये आपको परचेज करने का एक मोटिव दे दिया। उसके बाद आपको दे दिए पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स जैसे शूज इंसोल, शूज आउटसोल, एक क्लीन योर शूज, ये जो हो गए, ये हो गए आपके सेल्स हो। ठीक है, ये इस तरह से आपको जो है अपने बुलेट पॉइंट्स को बनाना है। और एक ही चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो है सेम कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग के अंदर, आपके टाइटल के अंदर, आपके बुलेट पॉइंट्स के अंदर एंड आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तीनों के अंदर आपको जो है ये ही यूज करना है। अब तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब उसके बाद में मैं बताता हूँ और ये तो हो गया, टाइटल हो गया। अभी मैं आपको टाइटल बनाना भी बताऊंगा। टाइटल बनाने के बाद में जो फोर्थ ऑप्शन आता है, फोर्थ ऑप्शन जो है आपकी इमेजेस। इमेजेस जो है वो आपको गुड क्वालिटी की यूज करनी है। जब अपन बात करते हैं सीटीआर की, इम्प्रेशंस की या फिर सेल्स की, तो जब आपकी कीवर्ड जो कस्टमर था उसने सर्च करा, जो बायर था उसने सर्च करा कि भाई ये जो कीवर्ड्स है, अब कीवर्ड्स पे आपकी लिस्टिंग तो शो होगी, बट अगर आपकी इमेजेस अच्छी नहीं होगी तो जो है यूजर उस पर नहीं आएगा, तो वो जो इम्प्रेशन है वेस्ट चला गया, कोई मतलब नहीं रहा, जो क्लिक है वो वेस्ट चला गया। इसलिए अगर आपकी इमेजेस अच्छी होगी तो उसमें क्लिक भी आएंगे, सेल्स भी आएगी और अपनी रैंकिंग भी बढ़ेगी। तो इसलिए इमेजेस अच्छी यूज करनी है, एकदम एचडी क्वालिटी की इमेजेस यूज करनी है, किसी से कॉपी नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि टाइटल कैसे बनाए। अब मैं आज आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूँ, वो प्रॉम्प्ट आप वहाँ पे जाके लिख लीजिएगा चैट जीपीटी पे। उसके बाद में आपको एक अच्छा सा टाइटल जो है वो मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले एक्ट लाइक अ एक्सपीरियंस e-commerce seller on Amazon and write me a description about my product which is shoes for men. अब please all add also SEO optimizer keywords। स्पेलिंग बाद में सही कर लेंगे अपन। लाइक, अब यहाँ पे जो मैं कीवर्ड डालूंगा वो कौन से होंगे पता है आपको? जो अपन ने यहाँ पे अभी सर्च किए थे, शूज फॉर मैन। अब ये जो आ रहा है कैजुअल, स्पोर्ट्स, फॉर्मल, स्टाइलिश। अब ये पूमा ओरिजिनल है, अपन को यूज नहीं देना है, नाइकी यूज नहीं देना है, रेड टेप यूज नहीं देना है, स्पार्क्स यूज नहीं देना है, क्योंकि ये जो है ये ब्रांड नेम्स है और ब्रांड नेम्स अपन को यूज नहीं लेनी है। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे लाइक कैजुअल, देन अपन यहाँ पर डाल देंगे स्टाइलिश, फिर हो गया ओरिजिनल, फिर क्रिएट, स्टाइलिश हो गया, फॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, फॉर्मल हो गया, देन फॉर्मल। अब ये सब जैसे ही आप डाल दोगे उसके बाद आपको लिखना है क्रिएट अर्जेंसी।
like limited stock and trending products in the description and make it in paragraph। बस ये आपको लिखना है। एंड जैसे ही आप एंटर करोगे ये आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा पूरा का पूरा। इसके अंदर ये जो है कीवर्ड्स भी यूज करेगा। अब ये देखो ये आ गया, अपग्रेड योर स्टाइल विद द प्रीमियम मैन शूज डिजाइन फॉर कंफर्ट ड्यूरेबिलिटी अनमैच्ड एलिगेंस वेदर यू आर हेडिंग टू ऑफिस और कैजुअल आउटगोइंग और ये देखो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब अगर आपको टाइटल चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो टाइटल ऑल्सो, ये आपको टाइटल भी दे देगा। ये देखो स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल मैन शूज कैजुअल एंड फॉर्मल फुटवेयर ट्रेंडिंग एंड लिमिटेड स्टॉक, ये आ गया आपका टाइटल। ये था बहुत ही सिंपल सा वे और एक एसईओ रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और टाइटल बनाने का वे जो कि आपकी लिस्टिंग को जो है रैंक करा सकता है। तो ये मैंने आज आपको एक अर्जेंसी मतलब हम लोग इसको बोलते हैं जो आज मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद में ये सब करने के बाद में एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि है कॉम्बो लिस्टिंग। ये सब करने के बाद भी अगर आपकी नहीं आती है रैंक तो आप जो है कॉम्बो लिस्टिंग करें। कॉम्बो लिस्टिंग क्या होती है, एक साथ जो है दो तीन लिस्टिंग्स को करके उसको जो है हम कॉम्बो लिस्टिंग कहते हैं। वो करने से ये होगा कि आपकी जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा शो होगी और आपकी जो रैंक आने की चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और क्लिक और सीटीआर भी अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो पूरी इसी के ऊपर थी। और अगर आपको इस पर कोई डाउट हो और अभी आप अमेजोन पर सेल करने का सोच रहे हैं तो हमने जो है पूरा सेटअप का भी एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।